एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नागपुरी भाषा का परिचय का दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कौन कौन से 9 भाषाएं आते हैं उसके बारे में उतना तक हम लोग पढ़े थे। आज हम नागपुरी भाषा झारखंड के अलावा और कहाँ कहाँ बोली जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नागपुरी भाषा मुख्यतः झारखंड में बोली जाती है, लेकिन झारखंड के अलावा भी इसका प्रभाव अपने पड़ोसी राज्यों पे भी पड़ता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य में भी जो आदिवासी जनजातीय होते हैं वो भी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल में भी नागपुरी भाषा बोली जाती है। नेपाल के झापा में बोली जाती है, मोरंग में, अंडमान में नागपुरी भाषा बोली जाती है। पड़ोसी राज्य असम के कामरूप, गारो, खासी, सिलहट, शिवसागर, लुसई, पहाड़ के चाय बागान में भी नागपुरी भाषा का प्रचलन है। पड़ोसी राज्य जो छत्तीसगढ़ है वहाँ के भी कुछ जिलों में नागपुरी भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कि जसपुर में, सरगुजा में नागपुरी भाषा का प्रयोग होता है। उड़ीसा के भी जनजातीय जो हैं वो नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। उड़ीसा के राजगंगापुर के बोनाईगढ़, बामड़ा में भी नागपुरी भाषा प्रचलन है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, पुरुलिया, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी में भी नागपुरी भाषा बोली जाती है। पड़ोसी राज्य बिहार के पुरुलिया, बेतिया, रोहतास और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी नागपुरी भाषा बोली जाती है। नागपुरी भाषा का वहाँ प्रचलन सबसे ज़्यादा है जहाँ झारखंडी के मूल लोग जो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, वहाँ नागपुरी भाषा प्रचलित है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये झारखंड का मैप है और ये झारखंड में नागपुरी भाषा मूलतः बोली जाती है, लेकिन झारखंड के अलावा नागपुरी भाषा का प्रचलन हमारे पड़ोसी राज्य जैसे बिहार में भी प्रचलित है, वेस्ट बंगाल में भी प्रचलित है, उड़ीसा में प्रचलित है, छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, ऊपर तरफ नेपाल में भी प्रचलित है और असम में भी प्रचलित है। ये झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं जहाँ जहाँ नागपुरी भाषा प्रचलित है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नागपुरी भाषा झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है। तो झारखंड के जो दक्षिणी भाग है सबसे ज़्यादा नागपुरी भाषा वहाँ पे प्रचलित है। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ विदुषी जो हैं वो नागपुरी भाषा के बारे में कुछ अपनी बात बोले हैं। जैसे केसरी कुमार जो है नागपुरी के बारे में गीतों की रानी बोले हैं नागपुरी को। डॉक्टर वीपी केसरी जो है नागपुरी को बांसुरी की भाषा बोले हैं। ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि गीतों की रानी नागपुरी को किसने बोला है, तो केसरी कुमार ने बोला है। और बांसुरी की भाषा नागपुरी को किसने बोला है, तो डॉक्टर वीपी केसरी ने। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि नागपुरी बहुत प्रचलित भाषा है, लेकिन प्रचलन होने का उसका कुछ खासियत है। तो इसलिए क्योंकि नागपुरी भाषा में कोमल, मधुर और सरल ध्वनि का प्रधानता है, जिसके कारण नागपुरी भाषा बोलने में, सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आगे हम लोग देखते हैं कि नागपुरी भाषा जो है उसको कई लोग बोलते हैं, कई आदिवासी जनजातियाँ बोलते हैं, इसीलिए नागपुरी भाषा को कई नामों से जाना जाता है। जैसे नागपुरी भाषा को शदानी भी बोला जाता है, सादरी, सदरी, सदरी कोल मुंडा, सदरी कोरवा, गंवारी, गवली, नागपुरिया आदि नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शदानी, नागपुरी भाषा को शदानी भी बोला जाता है। तो शदानी कौन से वैसे लोग हैं जो नागपुरी को शदानी के नाम दिए हैं, तो कहा गया है कि जो सदान लोग होते हैं वो जो भाषा बोलते हैं उसी को सदानी बोला जाता है। फादर पीटर शांति नौरंगी जो हैं वो क्या बोले कि सदानी जो है वो सदम
मतलब घोड़ा का जो प्रयोग करने वाला जाति जो होता है उसी वो जो होते हैं उन्हीं को सदान कहा जाता है, और वही सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। और वो सदान जो होता है उसका संबंध जो है वो निषाद से लगाए हैं, मतलब जो निषाद जाति के लोग होते हैं वो जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को सदानी बोला जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि नागपुरी भाषा को सदरी या सादरी भी बोला जाता है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद ने बोले हैं कि सदर मतलब है खुला स्थान, जो लोग खुले स्थान में रहते हैं और वो जो भाषा बोलते हैं उसी को सदरी या सादरी बोलते हैं, जो कि नागपुरी भाषा ही है, उसी का दूसरा नाम सदरी या सादरी है। अगला हम लोग पढ़ते हैं कि सदरी कोल मुंडा, नागपुरी को सदरी कोल मुंडा भी बोला जाता है। तो सदरी कोल मुंडा जैसे हम लोग देख चुके हैं कि नागपुरी भाषा सिर्फ झारखंड में ही नहीं पड़ोसी राज्य में भी प्रचलित है, क्योंकि वहाँ के भी कुछ जनजातीय जो होते हैं वो नागपुरी भाषा का प्रयोग किए हैं। वैसे ही सदरी कोल मुंडा जो हैं उड़ीसा में जो आदिवासी समुदाय हैं, बामड़ा के आदिवासी समुदाय जो हैं वो लोग सदरी कोल मुंडा का प्रयोग करते हैं, जो कि नागपुरी का ही दूसरा नाम है। तो कहा भी जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि नागपुरी की उपभाषा किसे मानी गई है, तो सदरी कोल मुंडा को ही नागपुरी की उपभाषा मानी गई है। ये इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग देख लेते हैं सदरी कोरवा, नागपुरी को सदरी कोरवा भी बोला जाता है। कुछ लोग जो हैं सदरी कोरवा बोलते हैं नागपुरी को। तो वो कौन लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो एक डिस्ट्रिक्ट है जसपुर, जैसे हम लोग पढ़े थे, तो वो जो है वहाँ पे कोरवा जनजाति रहते हैं जो कि नागपुरी बोलते हैं। तो वो जो कोरवा जनजाति के लोग हैं जो नागपुरी बोलते हैं उसी को सदरी कोरवा कहा जाता है। सदरी कोरवा नागपुरी को कहा जाता है। वहाँ वो नागपुरी से कैसे अलग है, तो नागपुरी में जो छ का प्रयोग होता है वो सदरी कोरवा में श का उच्चारण किया जाता है। जैसे उदाहरण में हम ले लेते हैं छौआ, छौआ जो कि नागपुरी में छौआ, बच्चे को छौआ कहा जाता है और उसी को सदरी कोरवा में शौआ कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं गवारी और गवली। नागपुरी भाषा में को गवारी या गवली भी कहा जाता है नागपुरी भाषा को। तो गवारी किसको बुलाता है, जो लोग गांव में रहते हैं और वो भाषा जो बोलते हैं उसको गवारी बोला जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि 1896 ईस्वी में जो रेव एच हिटली जो हैं वो क्या किए थे, तो वो सबसे पहले जो लिखित व्याकरण जो लिखा गया था नागपुरी का वो रेव एच हिटली द्वारा लिखा गया था। जैसे हिंदी भाषा का व्याकरण होता है वैसे ही नागपुरी भाषा जिसकी लिपि देवनागरी है उसका भी व्याकरण लिखा गया था सबसे पहले, और वो व्याकरण है नोट्स ऑन द गवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि नोट्स ऑन द गवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर किसके द्वारा लिखा गया था, जो कि पहला लिखित व्याकरण है, नागपुरी का व्याकरण है। किसने लिखा था, तो रेव एच हिटली द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग आगे जो ये नागपुरी भाषा का परिचय जो है उससे जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम इससे क्या सीखें, ये पता चलेगा। पहला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा किस राज्य में प्रमुख रूप से बोली जाती है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि नागपुरी भाषा जो है वो बिहार में भी कुछ हिस्से में बोली जाती है, उड़ीसा के भी कुछ हिस्से में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्से में बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, मगही, खोरठा, सदानी, भोजपुरी। ये हम लोग अभी तुरंत पढ़ें कि नागपुरी भाषा को कई नामों से भी जाना जाता है। तो हम लोग अभी पढ़े कि नागपुरी भाषा को सदानी नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
नागपुरी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, तिब्बती बर्मी। ये क्वेश्चन पहला क्लास में इसके बारे में पढ़ाए थे। इसमें है कि नागपुरी भाषा जो है हम लोग पढ़े थे कि आर्य भाषा समूह में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का मुख्य प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? संथाल परगना, छोटा नागपुर क्षेत्र, मिथिला, मगध। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नागपुरी भाषा का प्रयोग होता है। जो छोटा नागपुर क्षेत्र में रांची आता है, लोहरदगा आता है, खूंटी आता है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में आते हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा मुख्यतः नागपुरी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा की लिपि मुख्यतः कौन सी है? रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, बंगाली। तो हम लोग देखे हैं कि नागपुरी भाषा जो है वो रोमन में भी लिखी जाती है, बंगाली में भी लिखी जाती है, लेकिन मुख्यतः जो नागपुरी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साहित्य की जो रचना हुई है वो देवनागरी ही लिपि में हुई है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का संबंध किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है? पंजाबी, बंगाली, झारखंडी, गुजराती। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नागपुरी भाषा मुख्यतः झारखंड में बोली जाती है, तो इसका आंसर झारखंडी हो जाएगा कि नागपुरी भाषा झारखंडी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में लोकगीत और लोक नृत्य किसका महत्वपूर्ण भाग है? शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, व्यापार। तो हम लोग जानते हैं कि लोकगीत और लोक नृत्य जो होते हैं वो संस्कृति के भाग हैं, तो इसका आंसर संस्कृति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का विकास मुख्यतः किसके प्रभाव से हुआ है? संस्कृत और प्राकृत, अंग्रेजी और फ्रेंच, अरबी और फारसी, तमिल और तेलुगु। तो नागपुरी भाषा का मुख्यतः विकास जो हुआ है वो संस्कृत और प्राकृत के प्रभाव से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का उपयोग किस प्रकार के संचार में होता है? केवल लिखित, केवल मौखिक, मौखिक और लिखित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नागपुरी भाषा का प्रयोग मौखिक और लिखित दोनों से हुआ है, क्योंकि ये बोलने में भी काम आते हैं और लिखने में भी नागपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए और वीडियो लाने के लिए, मोटिवेशन के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।